आज हम जिस भी लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं, हर एक की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है। बट एक कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो हर एक के मन में है, वो है डर, अनसिक्योरिटी। अब ये डर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी को कोई बीमारी होने का डर है, किसी को जॉब जाने का डर है, किसी को जॉब नहीं मिलने का डर है, किसी को किसी पर्सन की खोने का डर है। तो कहीं न कहीं कोई न हर एक पर्सन जो है वो इस डर से, इस इनसिक्योरिटी से जो है अभी सफ़र कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रूट कॉज़ क्या है? आज की इस वीडियो में मैं इसका रूट कॉज़ बताऊँगी, इसका कारण क्या है, साथ में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बताऊँगी जिससे आप अपने इस डर से फ्री हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण, वेलकम टू माय चैनल इ नक्षत्रा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस डर का कारण क्या है और फिर मंत्र पे बात करते हैं। जब भी हम बीमार फ़ील करते हैं, फिज़िकली हम वीकनेस फ़ील करते हैं, तो हमें सजेशन मिलता है कि आप अच्छी डाइट लें। आप विटामिन्स खाएँ, आप अच्छी हेल्दी फूड खाएँ जिससे कि आपकी बॉडी की वीकनेस दूर हो। हेल्दी डाइट, वही हमारे माइंड की भी एक डाइट होती है जिसे इमोशनल डाइट कहते हैं। हमारे विचार, हमारी थॉट्स जो हैं, वो है हमारी इमोशनल डाइट। और हमारे विचार कैसे हैं? एवरी थॉट क्रिएट एन एनर्जी, हर विचार में एनर्जी होती है। जो आपके विचार हैं वही आप हैं। जो आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। अब ये विचार कहाँ से आते हैं? हमारे विचार कैसे बनते हैं? इन्फॉर्मेशन से। आजकल क्या है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर थॉट्स। जितनी भी सूचनाएँ, जितने भी इन्फॉर्मेशन हम अपने माइंड को दे रहे हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते जा रहे हैं। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये डिपेंड करता है आप पर। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, थोड़ा-सा डिस्कस इस पर भी कर लेते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे 2 माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो है, चेतन मन वो है जो हम अभी बात कर रहे हैं। आपकी जो विल है, आपकी लॉजिक जो पावर है, लॉजिकल पावर, और आप जो नॉर्मल जो आपकी मेमोरी है वो है चेतन मन। अवचेतन मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपकी हैबिट्स, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये है आपका अवचेतन मन। आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो 10% वर्क करता है, जबकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 90% वर्क करता है। तो जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो वर्क करेगा 90%। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड कर रहे हैं, वो आप देखें पहले। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो अभी क्या होगा, जब आप नए-नए कार चलाना सीखेंगे, तो आपको लगेगा कि ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है। आपका माइंड उस पे रहेगा। लेकिन जब आप 6 मंथ तक कंटिन्यू ड्राइव करेंगे, जब आप इसमें एक्सपर्टीज़ हो जाएगी, तब आप मोबाइल पे बात करते हुए ये नहीं सोचेंगे, मोबाइल पे भी बात कर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है। सेम ऐसे ही जो भी विचार, जो भी थॉट आपकी जब हैबिट बन जाती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, माइंड में चली जाती है। अब इन्फॉर्मेशन जो हम गेट कर रहे हैं, वही हमारे विचार बन जाते हैं। हम इन्फॉर्मेशन कौन-सी ले रहे हैं, पहले तो वो ये देखें। हम मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाते हैं। न्यूज़पेपर में 90% नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मर गया, किसी को मार दिया, जला दिया, किडनैपिंग, ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। फिर हम जब न्यूज़ देखते हैं तो वो सेम चीज़, वही हम सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं तो वही सेम चीज़। तो बार-बार जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को जाती है, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। और जब कोई अपना आपका लेट आता है घर, या आपका बच्चा अगर लेट आता है, तो आपके माइंड में क्या आता है? कहीं कुछ मिसहैपनिंग नहीं होगी, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो सूचना अपने माइंड को दे रखी है, तो वो उस वक़्त वो चीज़ अप्लाई करेगा। ये है आपकी नेगेटिव थॉट, और ये है आपका रीज़न डर का। डर का रीज़न है आपकी, जो आप अपने ब्रेन को दे रहे हो। अब सबकॉन्शियस माइंड में आप जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो मॉर्निंग में उठने के 1 घंटे बाद और रात को सोने से 1 घंटे पहले तक एक्टिव रहता है, जिसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। इन 2 घंटों में जो भी हम अपने माइंड को देते हैं, वो आपकी लाइफ में 90% वर्क करता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने माइंड को देने चाहिए। आप उस 1 घंटे में आप प्राणायाम कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हो। उस 1 घंटे में जो भी हम अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही आपके पूरा दिन आपके माइंड में वो सेव रहता है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठते ही जो मैं आपको ये मंत्र बता रही हूँ, आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये मंत्र हनुमान जी का है और बहुत ही पावरफुल है। ये मंत्र है, ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हे हनुमान जी, मैं आपके शरण में हूँ।
आप हनुमान चालीसा की वो चौपाई भी पढ़ सकते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आपको लगता है कि मेरे को इसका बेटर रिज़ल्ट चाहिए, तो आप जब ये मंत्र चैंट करें, तो पास में पानी की गिलास भर के रखें और अपने शब्दों की जो वाइब्रेशंस है, जो साउंड है, उस पानी में जब जाएगी, तो क्या होगा, वो पानी अभिमंत्रित हो जाएगा, एनर्जाइज़ हो जाएगा, उस पानी को आपको पी लेना है। इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आप फ़ियर फ्री हो जाएँगे, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके साथ में आपको पॉजिटिव अफ़र्म भी करना है। सुबह जब उठते हैं मॉर्निंग में, तो उठते ही आपको ये बोलना है कि मैं फ़ियरलेस हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। और रात को सोने से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल दूर रख के और आपको फिर पॉजिटिव अफ़र्म करना है। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ये सूचनाएँ देंगे, फ़ियरलेस होने की, तो ये 90% वर्क करेगा और आप अपनी लाइफ़ को बेटर बना सकते हो, फ़ियरलेस बना सकते हो। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूँगी कि जो भी लोग नॉन-वेज यूज़ करते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ नॉन-वेज खाना बंद कर दें। क्योंकि क्या होता है कि हर एक प्राणी को अपने जीवन से प्यार होता है और जब हम उसको मारते हैं, तो उसके अंदर जो एक बेबसी, लाचारी और एक फ़ियर होता है, वो एनर्जी जब आप खाते हो, तो वो सेम चीज़ आपके मन पे चली जाती है, आपके माइंड पे असर करती है। वो फ़ियर, वो लाचारी, वो बेबसी आपके मन में भी आ जाती है। कहा जाता है ना, जैसा खाओ वन वैसा होए मन। तो जो आप खाएँगे उसकी एनर्जी आप पे इफ़ेक्ट करेगी। साथ में हनुमान जी की पूजा में भी ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो आप नॉन-वेज नहीं खाएँ। एक तो इसका रीज़न ये है कि वो एनर्जी बहुत खराब होती है, तभी कहा जाता है कि जब आपकी मदर या आपकी वाइफ़ आपके लिए खाना बनाती है प्यार से, केयर से, तो वो आपके मन पे बहुत अच्छा असर करता है। वहीं अब अगर आप कहीं बाहर खाते हैं, तो आपको कहीं उस पर्सन ने पता नहीं कौन से मन से बनाया है, हो सकता है वो दुखी हो, उसकी एनर्जी अच्छी नहीं हो, वो अपसेट माइंड हो, तो उसकी एनर्जी आपको असर करती है। ऐसे सेम जो आप खाएँगे, जो एनर्जी आप लोगे, उसका असर भी आपके माइंड पे आएगा। तो जो भी नॉन-वेज खाते हैं, वो प्लीज़ से नॉन-वेज खाना बंद कर दें। साथ में अगर कर्मों की बात करूँ, तो जिस भी जीव को आप मार के खा रहे हैं, तो जो आपका ये कर्म है, वो लौटेगा ज़रूर, रिटर्न बैक ज़रूर होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। थैंक यू।